महाराज जी हमारे साथ के कुछ मित्र हैं जो कहते हैं ईश्वर अल्लाह एक है। मैं उन्हें समझाता हूँ कि अल्लाह तो भी 1400 साल पहले आए हैं और हमारे भगवान राम कृष्ण जी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, व्हाट्स अप गाइस, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं ऑनलाइन रिएक्शन चैनल। सो गाइस, आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। जी हाँ गाइस, एक हिंदू लड़के ने, कट्टर हिंदू लड़के ने किया पंडित से सवाल कि क्या अल्लाह और भगवान एक ही हैं। तो उस पे पंडित ने क्या जवाब दिया है और उसके बाद हम जानेंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने क्या उस पे रिप्लाई दिया है। सो गाइस, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में गाइस जरूर चेकआउट कीजिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बेटा बोल। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी, मेरा बहुत हैवी क्वेश्चन है महाराज जी। बोलो। महाराज जी मेरा नाम चंदन है, मैं कट्टर हिंदू हूँ। महाराज जी हमारे साथ के कुछ मित्र हैं जो कहते हैं ईश्वर अल्लाह एक है। मैं उन्हें समझाता हूँ कि अल्लाह तो भी 1400 साल पहले आए हैं और हमारे भगवान राम कृष्ण जी तो हजारों लाखों साल पुराने हैं। इनका जीता जागता सबूत हमारा राम सेतु है। बिल्कुल। हमारे ऐसे पुराने प्राचीन मंदिर हैं जो 1400 साल के हजारों साल पुराने हैं और वो अखंड है। तो महाराज जी मैं चाहता हूँ आप उन्हें समझाएं कि ईश्वर अल्लाह कैसे अलग है। कहाँ है वो? बोलो। अभी तो हमारे साथ नहीं आए, वो भंडारा खा रहे हैं। चलो उनको लाना, फिर अभी ले आते, बाद में खा लेते। तो महाराज जी आप यहीं से समझा दीजिए कि ईश्वर अल्लाह कैसे है। सभी लोगों को समझा दीजिए कैसे भिन्न है। भाई देखो, जैसे पति आपके, हमने कई बार कहा कि जैसे आपके पति दो नहीं हो सकते, है ना, पड़ोसी और आपका पति एक समान हो जाएगा। जैसे पड़ोसी और हमारा पति एक समान नहीं हो सकते, उसी तरह भगवान की बराबरी कोई नहीं कर सकता। भगवान तो भगवान है। अल्लाह एक है, इसमें किसी का झगड़ा नहीं है। उसकी इबादत करनी चाहिए, इसमें किसी का झगड़ा नहीं है। झगड़ा है लाइफ स्टाइल का, झगड़ा है कल्चर का, संस्कृति का। और हर मजहब अपनी संस्कृति को अल्लाह से जोड़ता है कि अल्लाह यह कह रहा है। क्या अल्लाह टाइम टाइम पर नई नई बातें कहता है या पुराने टाइम में जो कुछ कह दिया गया है वही सच है, या आगे फ्यूचर में कुछ और नई बातें भी कहेगा? भाई साहब का अच्छा सवाल था कि किसी को दो राय नहीं कि अल्लाह एक है, भगवान एक है। सब मानते कैसे उसी की इबादत करना चाहिए, लेकिन हर मज़हब अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति को देख के स्टाइल बदलता है। तो अल्लाह ताला जो पहले कह चुका वो अभी भी सेम है कि टाइम टाइम पे बदलता है। भाई साहब का सवाल अच्छा है, लेकिन ये कहना चाहता हूँ जवाब देने के पहले, उन भाई साहब ने कहा कि सब मानते हैं कि अल्लाह एक है। ये मैं नहीं मानता हूँ कि सब मानते, मैं नहीं मानता हूँ कि सब मानते। ये मेरा फील्ड है, ये मेरा फन है गैर मुस्लिम से बात करना। मैं ये नहीं मानता हूं कि हर गैर मुस्लिम मानते अल्लाह एक है, कि भगवान एक है। कई लोग भगवान में मानते ही नहीं, नास्तिक कहते हैं। और जो लोग कहते हैं भगवान में मानते हैं, हर कोई एक में नहीं मानता। कितने लोग 3 में मानते, कितने लोग 100 में मानते, कितने लोग सब कुछ भगवान मानते हैं। तो पहले आपके जो सवाल का जो पहला था, हर इंसान मानता है भगवान एक है, उससे मैं मुत्तफिक नहीं हूं। दूसरी चीज कि सब एक ही भगवान, एक ही ईश्वर को पूछते हैं कि इबादत करते, ये भी मैं नहीं मानता हूं। ये बात है कि अक्सर लोग मानते हैं कि भगवान एक है, यहां तक के तो सही है, अक्सर, सब नहीं अक्सर, लेकिन एक ही भगवान को पूछते ये बिल्कुल गलत है। सब लोग एक भगवान को नहीं पूछते। मिसाल के तौर पे अक्सर कुरान की आयत है, कुरान की आयत है कि जो लोग कहते हैं कि एक भगवान को मानते हैं लेकिन और को भी पूछते हैं, उसे कहते हैं शिर्क। आप पूछेंगे आम इंसान भगवान एक है, मालिक एक है बोलेंगे, लेकिन जा रहे पूज रहे, बुद्ध को पूज रहे, कभी इसको पूछते कभी उसको पूछते। तो ये आप अगर धर्म की किताब पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ो, वेद पढ़ो, ये सब इसकी मुमानियत है। ये हराम है कि किसी और को पूछना। इसके बावजूद धर्म के मानने वाले अक्सर दूसरी चीज को पूछते हैं जो बिल्कुल गलत है। तो ये कहना कि इंसान एक ही भगवान में मानता है और उसी को पूछता है बिल्कुल गलत है। आप देखेंगे आमतौर पर जो फर्क है कि जो कुरान की आयत है ताला विला कलमतिन सवा बैन बैनकुम, आपस में उस चीज पे आओ जो हम और आप में यकसा है,
सबसे पहली बात है अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, कि हम एक ही ईश्वर, एक ही भगवान की इबादत करें। एक ही भगवान में मानना काफी नहीं, मानने के अलावा उसी की इबादत करना और किसी की नहीं। आपका अहम सवाल कि हर मजहब एक ही भगवान कहता है, ये बिल्कुल सही है। एक ही भगवान की इबादत कहना कि बिल्कुल सही है, लेकिन अपने तहजीब के हिसाब से बदलते रहता है, ये कहना गलत है। और अल्लाह ताला कितने बार बदलता है? ये कह सकते हैं कि टाइम जाने के वजह से किताबें बदलती गई। अल्लाह का जो पैगाम है, बेसिक पैगाम, वो सेम है, वो बदलता नहीं कि अल्लाह एक है, एक ईश्वर की इबादत करो, वो बदलता नहीं। उसके कुछ चीजें, ऊपरी चीजें शायद बदले। मिसाल के तौर पे किस तरीके से इबादत करना, हम जिस तरीके से सलाह पढ़ते हैं वो 1400 साल पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर के जरिए नाजिल हुआ। लेकिन जो मेन है कि एक ही ईश्वर है, एक ही ईश्वर की इबादत करना चाहिए, वो कभी भी नहीं बदलेगा। लेकिन टाइम जाने के वजह से जो मजहबी किताबें लोग बदलते गए। अल्लाह ताला फरमाते कुरान में, सूरह बकरा में, सूरा नंबर 2 आयत नंबर 79, फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह लियश्तरू बिही समनन कलीला फ़वैलुल लहुम मिम्मा क़दबत अयदीहिम वैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून। इसकी मानी है कि लानत है वो लोग पे जो लोग किताब अपने हाथ से लिखते हैं और कहते हैं अल्लाह की तरफ से है। लानत है उनके ऊपर जो कमाते हैं और लानत है उनके हाथ के ऊपर। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि किताबें बदली गई है। तो जितने मजहबी किताबें हैं आज की तारीख में, सारी कुरान मजीद को छोड़ के, विलियम मोर एक क्रिटिक है, इस्लाम के खिलाफ किताब लिखता है, बहुत शिद्दत से इस्लाम के खिलाफ है। उनने लिखी थी 200 साल पहले कि शायद एक ही मजहबी किताब है जो पूरी पाक है 1200 साल तक के, वो है कुरान। तो एक ही किताब जो महफूज है, क्यों? अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कुरान में, सूरह हिजर में, सूरा नंबर 15 आयत नंबर 9 में, कि मैंने कुरान नाजिल किया है और मैं इसकी हिफाजत करूंगा। जितने पहले किताबें आए वो वक्त के हिसाब से बदल दिए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसे महफूज रखने की जरूरत समझा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जितने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए, वो पैगंबर सिर्फ अपनी कौम के लिए आए और कुछ वक्त के लिए आए, ता क़यामत तक नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ यहूद के लिए आए, मूसा अलैहिस्सलाम उस वक्त के लिए आए। जितने पैगंबर आए अपनी कौम के लिए आए और कुछ महदूद वक्त के लिए आए, एक कौम के लिए आए। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर सिर्फ मुस्लिम या सिर्फ अरबों के लिए नहीं आए, सारी इंसानियत के लिए आए। और जो कलाम उनके जरिए नाजिल हुआ, अल्लाह सुब्हानहू कुरान, वो सिर्फ मुस्लिम के लिए नहीं और सिर्फ उस वक्त के लिए, वो सारी इंसानियत के लिए और ता क़यामत तक है। तो क्योंकि ये किताब महफूज रखने वाली किताब है, ये किताब कभी नहीं बदलेंगी, ये आखिरी है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह माइदा में, सूरा नंबर 5 आयत नंबर 3 में, क्या मैंने इंसानों के लिए इस्लाम चुना और उनके लिए ये मजहब सबसे बेहतरीन मजहब चुना और ये मुकम्मल हो गया। इसके बाद कुछ चीज नई नहीं आएंगी और कुछ चीज निकाली नहीं जा सकती। तो पहले जितने किताबें आए, जितने नाजिल हुए अल्लाह ताला के, वो बदलते गए क्योंकि उसे महफूज रखने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि वो पैगाम पूरा मुकम्मल पैगाम ता क़यामत तक था ही नहीं। लेकिन आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले आए, उनका जो पैगाम है और जो किताब नाजिल की गई कुरान, वो ता क़यामत तक होने वाली थी, इसीलिए उसे महफूज रखा गया है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 1400 साल पहले समझे कि ये वक्त ही सही है कि इंसानियत उस दर्जे पे पहुंच गई कि वो कुरान को समझ सके। आप मुझे पूछेंगे कि कुरान पहले क्यों नाजिल किया, 1400 साल पहले क्यों किया, 10,000 साल पहले क्यों नहीं किया? तो मैं कहूँगा कि अल्लाह ताला हमारा खालिक है, वो जानता है कि इंसान कब किस चीज़ समझ सके। मिसाल तो मेरा बेटा कहेगा कि मुझे डॉक्टर बनने का, डायरेक्ट मेडिकल कॉलेज में डालो, मैं बोलूँगा पहले 10th करो, स्कूल जाओ, फिर कॉलेज जाओ, फिर मेडिकल कॉलेज जाओ। तो उसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे खालिक है, वो जानते थे कि ये 1400 साल पहले इंसान इस दर्जे पे पहुंचे कि वो कुरान को समझ सके और उनने नाजिल किया। और अभी ये आखिरी किताब है, इसके बाद कोई भी नया पैगंबर नहीं आएगा। इसके बाद कोई कहता है कि मुझे अल्लाह ताला से वही आती है, उसको साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, साइकेट्रिस्ट, दिमाग की बीमारी है। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो आपने देखी बहुत जबरदस्त, माशाल्लाह यार, बेहतरीन समझाया इन्होंने। जी हाँ, अल्लाह ताला ने सूरह हिजर में सही फरमाया है कि मैं कुरान शरीफ की हिफाजत में खुद ही करूँगा।
तो गाइस हम पहले भी इस पंडित बाबा पे हम रिएक्शन वीडियो बना चुके हैं। तो बिल्कुल। पंडित बाबा मतलब सही है, ठीक है, पर पंडित बाबा को मतलब आजकल बहुत से लोग ही मतलब वो एक्सपोज करने आ रहे हैं। वो खुद ही मतलब फुली चैलेंज देके मतलब उसी लाइव क्वेश्चन आंसर के सेक्शन में ही मतलब वो ऐसे सवाल पूछ रहे हैं कि वो हट्टे कट्टे रह वो जाते हैं, खुद ना- परेशान हो जाते हैं। जी हाँ, वो सही तरीके से बयान नहीं कर पाते। सो गाइस डॉक्टर जाकिर नाइक ने जिसे समझाया है कि यार बहुत ही प्यारी बातें लगी हमें इनकी। बहुत प्यारी बात इन्होंने कहा है कि एक डॉक्टर जी। जाकिर नाइक ने हम्म, कि अल्लाह पाक जो पैगंबर है जी जी, वो हमारा ये आखिरी पैगंबर है, इसके बाद कोई पैगंबर नहीं आने वाला। ये सच है और जी कुरान पाक जो है हमारी ता कयामत तक वही किताब रहेगी। रहेगी। जी हाँ, बाकी और जो किताबें आई थी आसमानी किताब वो वो वक्ती हिसाब से आए थे, हिसाब मतलब से जैसे थी, पैगंबर वो- हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत बिल्कुल। ईसा अलैहिस्सलाम वो वक्ती के पैगंबर वो थे, पर वक्ती ये थे। मुस्तकिल हैं, मतलब परमानेंट मतलब। So, और ये इस जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है इसके बाद कोई भी पैगंबर नहीं नहीं आया। आया। जी हाँ, अगर उसके बाद कोई आए और बोले कि मुझे यहाँ वही नाजिल हो रही है तो उसको हकीकत में साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। बिल्कुल। तो गाइस कैसी लगी ये आपको? होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और यार कमेंट में आप जरूर सजेस्ट कीजिएगा हमें कि हम कौन कौन सी वीडियो पे रिएक्शन करें। सो आप करते हैं कमेंट्स तो हमें मोटिवेट होता रहता है। जी जी हाँ, और हम देखें अभी हम फॉलो अप वीडियोस जो होती हैं, कमेंट्स लोगों के कमेंट्स होते हैं, हम वो बना रहे हैं। हमें न्यू यूट्यूबर हैं, जाहिर सी बात है, हमें कोई इतना ज़्यादा आइडिया नहीं कि हम कौन कौन सी वीडियोस पे रिएक्शन करें। सो प्लीज़ आप बताइए करें हमें कमेंट में। सो गाइस मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।